हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की माईसीक्वल सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने ये देखा किस प्रकार हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं उसकी कमांड्स के द्वारा। जैसे हम किस प्रकार नया डेटाबेस बना सकते हैं, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं चाहिए हो तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन डेटाबेस क्यों बनाते हैं? एग्जैक्टली डेटाबेस में हम काफ़ी सारे टेबल्स को बना के रख सकते हैं और फिर उस टेबल में हम कार्य कर सकते हैं। डेटाबेस एग्जैक्टली एक कंटेनर की तरह है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया भी गया है। यहाँ डेटाबेस कॉलेज, ये ग्रे सेक्शन, ये मान के चलेंगे ये डेटाबेस का पार्ट है। इसके बीच में दो टेबल यहाँ पे दिए गए हैं, एक टेबल स्टूडेंट है, एक टेबल लाइब्रेरी है। ये केवल एग्जाम्पल के लिए टेबल लिए गए हैं। अब इसमें मैं जितने चाहूँ उतने टेबल बना सकता हूँ और उसके साथ साथ उन टेबल्स में सेपरेटली डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं जब स्टूडेंट टेबल की बात करता हूँ तो उसमें स्टूडेंट्स का डेटा फीड कर सकता हूँ, जिसमें स्टूडेंट का नाम, आईडी और एड्रेस इत्यादि। और यदि मैं टेबल लाइब्रेरी की बात करता हूँ तो उसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, जैसे बुक आईडी, बुक नेम, इशू डेट, स्टूडेंट आईडी इत्यादि। ये सारा डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन ये सारा का सारा डेटा जो है एक डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होगा। अब मैंने डेटाबेस का नाम दिया है कॉलेज, उस कॉलेज के अंदर एक टेबल बनाना है मुझे स्टूडेंट और दूसरा बनाना है लाइब्रेरी। ये केवल एग्जाम्पल के लिए टेबल्स हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं। आने वाले सेशंस में हम थोड़ा एडवांस की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि अगर हमें किसी डेटाबेस में कोई टेबल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे यदि ध्यान दें तो टेबल बनाने के लिए आपके पास ये स्टेप्स दिए गए हैं। अगर सिंपल स्टेप्स में नहीं डिफाइन किया जाए तो सबसे पहले आपको टेबल का नाम बताना है, उसके बाद नेम ऑफ फील्ड्स या कॉलम्स जो आप बनाना चाहते हैं, और जब भी आप नेम ऑफ फील्ड बताएंगे साथ में ये भी बताएंगे कि उसमें किस प्रकार का डेटा स्टोर हो, डेटा टाइप ऑफ फील्ड्स। तो यहाँ प्रैक्टिकली देखिए तीनों चीज़ों को हम यहाँ देखते हैं। टेबल बनाने के लिए जो कमांड है वो है क्रिएट टेबल। उसके पश्चात आपको टेबल का नाम देना है, यहाँ पे नेम ऑफ टेबल। अगर हम इस राइट हैंड साइड पे देखें लास्ट में क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एक तरह से यहाँ मैं स्टूडेंट के नाम से एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। ऊपर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख के देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार किन किन चीज़ों को प्रयोग कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट जो नाम है वो टेबल का है, फिर यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट ओपन है और लास्ट में राउंडेड ब्रैकेट क्लोज है। तो इसके बीच में आप डिफाइन कर सकते हैं सभी फील्ड्स को या कॉलम्स को जो आप शामिल करना चाहते हैं अपने टेबल में। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। वही 3 मैंने यहाँ प्रयोग किए हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। अब यहाँ पे साथ ही आपको ये बताना है कि ये डेटा टाइप कौन सी है। जैसे स्टूडेंट आईडी जो है हमारा वो न्यूमेरिक में मुझे स्टोर करना है, क्योंकि जो भी रोल नंबर्स रहेंगे या स्टूडेंट आईडी रहेगा वो मुख्यतः नंबर्स में रहेगा। तो अगर आप कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन नंबर में स्टोर करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो उसमें हमें INT इंटीजर एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसके पश्चात स्टूडेंट का नाम आप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे वन्ना, नैना, भारती इत्यादि नाम स्टोर किए गए हैं। तो ये जो नाम रहेंगे ये मैं चाहता हूँ कि नाम स्टोर कर सकूँ अक्षरों में, तो उसके लिए मैं वैर कैर का प्रयोग कर लेता हूँ और बीच में मैक्सिमम लिमिट दे सकता हूँ कि 100 अक्षर तक का नाम मैं स्टोर कर सकता हूँ। वैर कैर का प्रयोग करने का सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि अगर नाम 5 अक्षरों का है तो केवल 5 अक्षरों का ही स्पेस प्रयोग किया जाएगा, बाकी 95 अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट एड्रेस जो हमारा तीसरा कॉलम है उसमें भी मैं स्टोर करना चाहता हूँ तो वो भी वैर कैर के साथ स्टोर कर लेता हूँ। अब यदि इसको दोबारा पूरे फॉर्मेट में देखें तो क्रिएट टेबल कमांड है जो हम टेबल बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। इसके साथ टेबल का नाम देंगे, जैसे स्टूडेंट, राउंडेड ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करेंगे और बीच में उन सभी कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन देंगे जो हम बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट आईडी मेरा पहला कॉलम है, स्टूडेंट नेम दूसरा कॉलम है और स्टूडेंट एड्रेस तीसरा कॉलम है। हर कॉलम के साथ उसका डेटा टाइप भी देना ज़रूरी है जब आप टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज़ किया है डेटा टाइप। अब एग्जैक्टली डेटा टाइप है क्या, जो आप फील्ड या कॉलम बना रहे हैं उसमें हम पहले ही बताएंगे डेटा किस प्रकार का स्टोर होने वाला है। अब यहाँ पे मैं अभी डेटा टाइप को डिस्कस नहीं करने वाला। डेटा टाइप के लिए हमारे पास अगला सेशन है जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी डेटा टाइप है और माईसीक्वल में इन्हें किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है और कौन कौन से इनके फीचर्स हैं। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि हम अगर स्टूडेंट टेबल बनाना चाहें तो किस प्रकार बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको प्रयोग करके। तो यहाँ इसके लिए क्योंकि मुझे क्वेरी रन करनी है तो यहाँ पे माईसीक्वल क्वेरी बॉक्स में मैं आ गया हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले देखिए हमें ये बताना है कि कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। मैंने पिछले सेशन में एक कॉलेज डेटाबेस बनाया था उसको मैं यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कॉलेज कमांड का यूज़ करूँगा। देखिए यूज़ से हम डेटाबेस को यूज़ कर पाएंगे, यूज़
कॉलेज, क्योंकि डेटाबेस का नाम कॉलेज है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होने पे सेमीकोलन ज़रूर लगाएं, मैंने लगा दिया है। यहाँ पे मुझे कॉलेज डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनाना है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि कॉलेज डेटाबेस बिल्कुल ब्लैंक है, अभी उसमें कोई भी टेबल नहीं है। आप उसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ खाली आएगा। तो यहाँ मुझे टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे Ctrl+V, ऑलरेडी मेरे पास कमांड है अवेलेबल, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। आपको ये टाइप करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी स्ट्रक्चर में टाइप करें, आप कॉन्टिन्यूसली एक लाइन में भी ये सारा का सारा कमांड लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको यहाँ पे लिख दिया है, और आप चाहें तो समझने के लिए, आसान बनाने के लिए आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कमांड है क्रिएट टेबल, जिससे मैं टेबल बना सकता हूँ। मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट है, जो मैंने यहाँ रखा है। राउंडेड ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं और सेमीकोलन लास्ट में है, ये कमांड को क्लोज करने के लिए। इन राउंडेड ब्रैकेट्स में मैंने उन सभी फील्ड्स की जानकारी दी है, उन सभी कॉलम्स की जानकारी दी है जो मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। अब जिस तरह का डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ इनमें, अब मुझे वो डेटा टाइप बतानी ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट आईडी जो है, वहाँ मुझे एक तरह से रोल नंबर यानी कि न्यूमेरिक नंबर स्टोर करना है, उसके लिए मैंने INT लिया है। तो जब भी आपको अपनी डेटाबेस के किसी फील्ड में नंबर स्टोर करना है तो आप उसके लिए इंटीजर ले सकते हैं। इसके पश्चात स्टूडेंट नेम के लिए मैंने var लिया है, ताकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को कैरेक्टर्स में स्टोर कर पाऊँ, मैं स्टूडेंट के सभी नाम को स्टोर कर पाऊँ। इसमें लेंथ जो है 100 है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए 100 लेंथ का प्रयोग किया जाएगा। var की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि जितने अक्षरों का नाम रहेगा केवल उतने अक्षर ही स्टोर किए जाएंगे, बाकी जो है स्पेस प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट एड्रेस के लिए भी मैंने var का प्रयोग किया है। ये सब करने के बाद मुझे सिर्फ गो पे क्लिक करना है। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यूज कॉलेज, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया गया है, और उसके पश्चात क्रिएट टेबल स्टूडेंट जो क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट किया गया है। और यदि आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट के नाम से एंट्री आ गई है, अर्थात स्टूडेंट के नाम से टेबल अवेलेबल हो गया है। तो अब अगर मैं इस टेबल को देखना चाहूँ तो राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि मैं इसे अलग से नई टैब में देख पाऊँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस के नाम से मेरे पास टेबल अवेलेबल है, और अभी इसमें किसी भी तरह का डेटा स्टोर नहीं किया गया है। आने वाले सेशन में डेटा भी हम स्टोर करके इसमें देखेंगे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ब्राउज के साथ वाला टैब स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दें, आपके पास इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा। स्टूडेंट आईडी, जिसमें दिखाया गया है कि इंटीजर डेटा टाइप है इसका, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, इसके अलावा और भी पैरामीटर्स है यहाँ पे, जैसे वैल्यू, नल है, डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू है, और साथ ही आपके पास कुछ कमांड्स भी अवेलेबल रहने वाले हैं। इनमें मैं कुछ कमांड्स को यहाँ पे ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जैसे प्राइमरी यदि आप ऑन कर दें तो उसका अर्थ ये रहेगा कि आप सभी रोज में यूनिक वैल्यू ही डाल पाएंगे, अर्थात स्टूडेंट आईडी को अगर मैं प्राइमरी सेटअप कर देता हूं तो स्टूडेंट आईडी में जो वैल्यूज़ डाली जाएंगी वे सभी अलग अलग होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, और ना आप खाली छोड़ सकते हैं, और ना ही आप नल प्रयोग कर सकते हैं। और यदि मैं यहाँ से यूनिक कर देता हूँ तो यूनिक का अर्थ ये है कि आप अलग अलग वैल्यू देना पड़ेगा आपको हर कॉलम में। यदि आप यहाँ से यूनिक कर लेते हैं तो स्टूडेंट आईडी में हर सेक्शन में आपको अलग अलग वैल्यू देना पड़ेगा। हालांकि हम इन सभी ऑप्शंस को आने वाले सेशंस में एडवांस रूप में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी ब्रीफ में मैंने आपको बताया है केवल। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ से आप यदि लेफ्ट साइड पे कॉलेज पे चले जाते हैं तो डायरेक्टली आप डेटाबेस पे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं स्टूडेंट को दोबारा क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार हमने आसानी से अपने टेबल को क्रिएट कर लिया है। इस सेशन में हमने टेबल को बनाना सीखा है। अगले सेशन में हमें टेबल से रिलेटेड जो हमने डेटा टाइप्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है इस सेशन में, उसको कंप्लीट रूप में देखना है। MySQL में हम कौन कौन सी डेटा टाइप्स का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से हम अपनी प्रोग्रामिंग में उसका बेनिफिट ले सकते हैं, इन सभी फीचर्स को हम अगले सेशन से देखना शुरू करेंगे। धन्यवाद।